नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के उस बयान की जो वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम काटने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हालांकि सांसद अपने ही बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरा योद्धा जो चक्रव्यूह में फंसा है वो है संभल का कब्रिस्तान विवाद, जहां अवैध कब्जे की शिकायत पर पैमाइश शुरू हो गई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जांच की आंच बढ़ गई है। 4 के चक्रव्यूह में तीसरा बड़ा नाम है शाहजहांपुर के मंसूर बाबा मजार पर बनी मस्जिद का, जो हिंदू संगठनों की धमकी और प्रशासन की कार्रवाई के बाद चक्रव्यूह में ढहा दी गई है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरी योद्धा है गाजियाबाद के हिंदू रक्षा दल प्रमुख पिंकी चौधरी का, जो तलवारें बांटने के आरोप में पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को हिला देने वाली है। आजाद समाज पार्टी काशीराम से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 2.89 करोड़ वोटरों के नाम काटे जाने पर गंभीर सवाल उठाए। हरदोई में महाराजा बिजली पासी की जयंती पर आयोजित बहुजन संकल्प महारैली में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर इतने करोड़ों नाम काटे गए हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की जिम्मेदारी कौन लेगा। पहले अनुमान था कि 4 करोड़ नाम काटे जा सकते हैं, लेकिन अब आधिकारिक आंकड़ा 2.89 करोड़ का है, तो बाकी के वोट किसके थे। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया और आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया विशेष समुदाय को निशाना बना रही है। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 31 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, जिसमें दावा आपत्ति की अवधि 30 जनवरी 2026 तक रहेगी। लखनऊ और गाजियाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। विपक्षी दल इसे साजिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कहता है कि ये फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाने की सफाई प्रक्रिया है। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी सरकार की ये कार्रवाई चुनावी तैयारी का हिस्सा बताई जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। ये चक्रव्यूह उन राजनीतिक दलों के लिए घातक है जो इन वोटरों पर निर्भर है, क्योंकि अब उनकी वोट बैंक की जड़ें हिल गई हैं। जनता अब असमंजस है कि उनके नाम सुरक्षित है या नहीं है और आने वाले दिनों में दावा आपत्ति की बाढ़ आ सकती है। तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रिया अब चुनावी खेल का नया हथियार बन गई है और इस मुद्दे पर सियासी तूफान उठना तय माना जा रहा है। समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, वरना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। हालांकि योगी सरकार की ओर से सब कुछ साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह की प्रक्रिया में पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रक्रिया पारदर्शी आपको बताई जा रही है, उसी तरीके से हो भी रही है। यहाँ तक कि जो विपक्ष के जितने भी पार्टी के पहरेदार हैं, वो भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो भी बार बार पारदर्शिता पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में ये कहना कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो पारदर्शी नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, वरना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। ये निर्देश समाज में विश्वास कायम करने और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सवाल उठने से राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। अब ये गर्मी कब ठंडी होगी, यह भी देखना बाकी है। अब बात करते हैं संभल जिले के संवेदनशील मुद्दे की, जो कब्रिस्तान की पैमाइश से चक्रव्यूह बन चुका है। संभल की शाही जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन ने मंगलवार को पैमाइश शुरू कर दी। तहसीलदार की अगुवाई में 4 कानूनगों और
22 लेखपालों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मापजोख शुरू कर दिया। आरोप है कि सरकारी भूमि पर दुकानें और मकानें बनाकर कब्जा कर लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें 8-9 थानों में SHO, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, PSC, RRF और RPF की टीमें शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह और CO आलोक भाटी की निगरानी में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। स्थानीय दुकानदार और मकान मालिकों का दावा है कि उनके पास 100 साल पुराने बेनामा है, लेकिन पैमाइश के समय ज्यादातर मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि पैमाइश से अवैध कब्जे का सच सामने आएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। यह घटना संभल में पहले हुई हिंसा के बाद और संवेदनशील हो गई है, जहां मस्जिद सर्वे के दौरान तनाव हुआ था। योगी सरकार अवैध कब्जे हटाने की मुहिम चला रही है और ऐसे मामले में तुरंत एक्शन ले रही है। ये चक्रव्यूह उन लोगों के लिए है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके लाभ उठा लेते हैं। जनता राहत महसूस कर रही है कि कानून का राज कायम हो रहा है और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। जांच में अगर कब्जा साबित हुआ तो बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। एक तरफ अवैध कब्जे तो दूसरी तरफ धार्मिक विवाद। शाहजहांपुर जिले के पुनवाया तहसील में मनरेगा गांव में मंसूर बाबा की मजार पर बनी मस्जिद को प्रशासन ने ढहा दिया। ये कार्रवाई हिंदुत्व संगठनों की धमकी के बाद हुई, जहां उन्होंने दावा किया कि ये जगह मूल रूप से हिंदू मंदिर की थी और मुस्लिमों ने कब्जा करके पहले मजार बनवाई, फिर 1 साल पहले मस्जिद का ऊपरी हिस्सा खड़ा कर दिया। गांव पंचायतों में दोनों पक्षों की सहमति के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद का ऊपरी ढांचा गिरा दिया गया, लेकिन मजार को छोड़ दिया गया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय इसे हिंदुत्व दबाव में कार्रवाई बता रहा है, जबकि हिंदुत्व संगठन इसे ऐतिहासिक सत्य की जीत कह रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस चौकसी बरत रही है। योगी सरकार धार्मिक स्थलों पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त है और ऐसे विवादों में तुरंत हस्तक्षेप कर रही है। ये घटना दिखाती है कि समाज में पुराने दावे फिर उभर रहे हैं और कानून का राज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर जांच में दावे साबित हुए तो आगे कार्रवाई होगी। ये चक्रव्यूह उन लोगों के लिए है जो विवादित ढांचे बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जनता राहत महसूस कर रही है कि ऐसे तत्वों पर नकेल कसी जारी है और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में मजार पर भी नजर है और कोई नई शिकायत आई तो एक्शन हो सकता है। आखिर में बात करेंगे कानून व्यवस्था की, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गाजियाबाद के हिंदू रक्षा दल के लिए घातक चक्रव्यूह बन चुकी है। शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर तलवारें बांटने का वीडियो वायरल कर दिया है। पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। पहले आपको बताएंगे कि आखिर ये तलवार क्यों बांटी गई। देखिए ये वीडियो। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है, धर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे मतलब बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद से हिंदुओं में आक्रोश है, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए इस तरह व्यवहार करना भारत के अंदर शांति भंग करने जैसा है। इसलिए पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और भूपेंद्र चौधरी समेत 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई। आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला का हवाला देकर आत्मरक्षा के नाम पर तलवारें बांटी गई और हिंदू मुस्लिम नारे लगाए गए। पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिंकी चौधरी फरार है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन ने उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
योगी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं और ऐसे मामले में तुरंत एक्शन हो रहा है। ये घटना सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश बताई जा रही है और अब पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं और संगठन पर बैन की मांग भी उठ रही है। अब ऐसे में खुलासे में क्या कुछ सामने आएगा यह भी देखना बाकी है। बहरहाल 4 के चक्र व्यू में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।